भगवान की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। विराट खंड की जय। भगवती महारानी की जय। दुर्गे मैया की जय। गंगे मैया की जय। हरिद्वार तीर्थ की जय। यमुने महारानी की जय। संगम भगवान की जय। कच्छप अवतार की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। यमुने महारानी की जय। ब्रज रानी की जय। रस रानी की जय। काटे बिहारी लाल की जय। सत्यानी भगवती की जय। राधे रानी सरकार की जय। अपने अपने पितरों की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। अपने अपने माता पिता की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर परात्पर ब्रह्म के धारण करने वाले हमारे भगवान श्री हरि के पास में प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों आपके विराजमान भक्ति नारायण के सागर जय श्री राम। हरिओम ओम नमो नारायण। कल हम सब ने भगवान की नित्य कथा कर रहे हैं। थोड़ा सा गरुड़ महापुराण का चर्चा करते हैं। प्रेम से बोलिए गरुड़ महापुराण की जय। गरुड़ महापुराण बहुत ही पावन पुराण है। पुराण यानी बताओ, पुराण का बताइए। पुराण पुराण यानी पुराण इति नवम इति पुराणम। पुराण यानी जब जब सुने तब तब नवीन लगे, उसको क्या कहते हैं? पुराण यानी इतिहास ग्रंथ को कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? जो हमारे पूर्वज के जीवन में क्या क्या उपस्थित रहा है, क्या क्या घटनाक्रम को घटित हुआ है, अथवा हमारे जीवन में आने वाले भविष्य में क्या क्या होने वाली है और क्या क्या घटनाक्रम को होगा, इस सब इसमें क्या है? पहले से वर्णित। इसको क्या कहते हैं? पुराण। गरुड़ जी महाराज ने कहा कि प्रभु आपने सब कुछ बताया, बहुत आनंद हुआ। ये मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता के बारे में थोड़ा बताइए। इसके बारे में श्रेष्ठता, ये श्रेष्ठ जीवन है, मनुष्य जीवन जो है सबसे श्रेष्ठ। बिल्कुल ध्यान से, मनुष्य इस जीवन में सब कुछ कर सकता है। समझ रहे हैं? ये जो भगवान ने हमें सोचने की शक्ति दी, बुद्धि दी, ज्ञान दिया, विवेक दिया, देखने की शक्ति दी, कल्पना करने का भी शक्ति दिया, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वां मन। ये जो 11 इंद्रियां दिया है, किसलिए दिया है? और चीजों को बोले ना, केवल और केवल उसको दिया है, मनुष्य को दिया। भगवान कहते हैं, हे प्रभु जी, यदि मनुष्य चाहे तो कुछ नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? लेकिन कल भी हमने कथा सुना था, जीवन जीते रहे, जीवन जीते रहे, जीवन पर्यंत हो गया, लेकिन हमने उस तत्व को नहीं जाना, अपने स्वरूप को नहीं जाना। समझ रहे हैं? और आपने सुना ना, मैं चोरी करके ले गया 1 लाख रुपया, तो आपने दे दिया, दोनों में दुख हुआ। मतलब दोनों में क्या? एक में दुख हुआ, एक में सुख। ऐसे ही ये सारा संसार नश्वर है, यह मान ले। जैसे महाभारत में जब युद्ध हुआ, यहाँ भगवान हरि कहते हैं गरुड़ जी से, हे गरुड़ जी, समय रहते हुए उस स्वरूप का ज्ञान हो जाना चाहिए, अपने जीवन का भली भांति ज्ञान हो जाना चाहिए। और ये ज्ञान होने पर भी इतना कष्ट नहीं होता है। जैसे कौरवों की स्थिति हुई, कौरव कितने भाई थे? कौरव कितने भाई थे? 100 भाई थे, और 100 भाई में से एक भी नहीं बचा। बचा क्या? जब महाभारत की युद्ध पूर्ण हुआ, पूर्ण होने के बाद, बिल्कुल ध्यान से, युद्ध जब पूर्ण हुआ तो मुंडों की वहां ढेर लगी पड़ी है, जगह जगह पर कुरुक्षेत्र में क्या हुआ है? मुंड बिखरे पड़े। सियार, स्वान, एक से एक जानवर उसको खाने के लिए दौड़ रहा है, खा लिया। वहां से उतर्क महर्षि जा रहे थे, तो उन्होंने देखा तो
हंसती है। कहा कि भाई यह क्या गति हुआ इन लोगों का, और कल्पना करें। तो कहा कि उनके जो ऋषि साथ में थे, शिष्य थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव इतना कष्टदायी दुखदायी समय है और आप हंस रहे हैं। कहा मैं इसलिए हंस रहा हूं कि कौरवों को जो बोध हो गया उनका कोई काम नहीं, केवल यह मृत्यु क्यों हुआ, बोध नहीं था इसलिए मृत्यु हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जीव को पहले ही बोध हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? बोध हो जाना चाहिए। उससे क्या होगा, आप अपने जीवन को सही ढंग से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। भगवान कहते हैं हे गरुड़ जी, जो झूठ बोलता है अथवा जो विश्वासघात करता है अथवा जो मांस भक्षण करता है, मदिरा पीता है, पराई स्त्री को जो दृष्टि से देखता है, तो सबको सैकड़ों हजारों वर्ष तक कहाँ रहना पड़ता है? वैतरणी नदी। कहाँ? जो बिल्कुल नर्क से भरा हुआ है, ऐसी नदी है जो नाम सुन के ही जहाँ भयानक भयानक भी राक्षस अथवा भयानक भयानक पापी भी कर जाते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे कई खूनी जब जेल में जाते हैं ना, उसको कुछ आनंद नहीं आता है अथवा आनंद आता है, जैसे हमने इतना खून किया है। लेकिन कोई कोई जेलर ऐसा आता है कि खूनी भी डरने लगता है, ये हम दुनिया को खून करते थे, तेरा खून करते। समझ रहे हैं ना? उस नरक में जाके बड़े बड़े पापी भी करने लगते। गरुड़ महापुराण में तो वर्णन यही है, यहाँ झूठ ना बोल के, यहाँ चोरी ना करके, वहां का पाप अच्छा है। समझ रहे हैं ना? वहां कभी नरक में रहेंगे तो कम से कम पाप तो छीन होता जाएगा, है कि नहीं? लेकिन इस धरती पर क्या होगा? धरती पर तो बढ़ता जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं, गरुड़ भगवान कहते हैं कि हमको नरक में दो जगह, लेकिन यहाँ शरीर में, इस धरती पर भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पाप और बढ़ेगा। समझ रहे? जैसे हरि भगवान कहते हैं हे गरुड़ जी, इस संसार में कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। अरे भाई, भगवान राम को भी भोग भोगने पड़ा, महाराज जी के पिताजी को भोग भोगना पड़ा, आप तो देख ही रहे। सब लोग अपने अपने कर्म का भोग भोगते हैं। समझ रहे कि नहीं? इसलिए जितना हो सके सत्य का साधन करिए, सत्य का आग्रह करिए, सत्य का ध्यान करिए, सत्य का ही अपने जीवन में चयन करिए। समझ रहे कि नहीं? जैसे एक बार चोरी ने छोड़ करके राजकोष की चोरी करके भागा, तो अमंत मुनि के आश्रम में पहुंचा। तो वहां पर उसने फेंक दिया सब। क्या फेंक दिया? धन फेंक दिया। राजा को पता लगा कि भाई ये चोरी शायद महात्मा जी ने किया, तो वह महात्मा जी को ले गए पकड़ के और कहा आपको मृत्युदंड मिलेगा। राजा को महात्मा कुछ नहीं बोले। क्या बोलते हैं? जब आप एक्शन ले लिया राजा ने, तो राजा ने जब एक्शन ले लिया तो महात्मा जी अपना भजन करने लगे। तो वो जो सूली पर चढ़ाया ना, तो सूली उनके गर्दन में बार बार उतरे और बार बार ऊपर हो जाए, मारे ना। जब बहुत देर तक हुआ, उसी समय चोर का पता लगा कि भाई चोरी, जो असली चोरी था वो पकड़ा गया, चोरी किया था। तो आए राजा के पास। राजा ने इस महात्मा जी से अनेकों प्रकार की माफी मांगी। कहा ये महाराज, अनजाने में ये हमारा सेवक सिपाही आपको पकड़ के ले आया, आपको ही चोर मान लिया, इसलिए मुझे माफ कर। मंड मुनि ने उनको तो माफ किया, लेकिन यमराज के पास पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? राज के पास। कहा कि यमराज, कि उनको ज्ञान विज्ञान का ज्ञान था, वेदांत उपनिषद को ज्ञान था। कहा कि तुमने, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी तुमने मुझे इतना देर तक दंड में रगड़ के रखा, दंड में फंसा के रखा, ऐसा क्यों? कहा गुरुदेव माफ करिएगा, आपको ज्ञानी है, लेकिन आपने 3 वर्ष की अवस्था में कांट से एक तितली को फंसा के रखा। इससे कांट से तितली को, तो वेदांत को ज्ञाता है, वो तो महर्षि हैं। उन्होंने कहा यमराज, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, इन्हीं कारणवश तुमने मुझे दंड दिलवाया
अभी तू इतना घोर नरक में मुझे बना के रखा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इसलिए कहा कि महाराज जो कोई भी पाप करेगा उसको भोग भोगना पड़ेगा। कहा मैंने तो कोई पाप नहीं किया। कहा आपने 3 वर्ष की अवस्था में किया था। बोला मूर्ख महाराज, जब अबोध में कोई पाप करता है तो उसके 2 प्रायश्चित होते हैं, 2 दंड दिए जाते हैं। कौन कौन? जैसे कोई बालक है 2 साल 1 साल 6 महीने का 5 साल का बालक कोई पाप करता है तो किसको दंड दिया जाता है? उनके माता पिता। अथवा जब वो बड़े होते हैं तो उसको उन्हें दंड दिया जाता है। किसमें? स्वप्न में। आप देखते होंगे कभी कभी बहुत सारे सांप काटने को दौड़ता है, बहुत सारे यमराज डराने को दौड़ता है, तो किसी न किसी का वो दंड है, समझ रहे हैं? और वो महात्मा जी ने श्राप दे दिया, यमराज तुम्हें शूद्र कुल में जन्म लेना पड़ेगा, फिर मनुष्य बने हैं। इसलिए इससे कोई नहीं बचा है, समझ रहे हैं? इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत ही ज्ञान को देख करके बिनु सत्संग का विवेक न हो, क्योंकि सत्संग से ही क्या होगा? विवेक होगा। इसलिए